पार्ट नंबर 7, 8 और 9 जो है इसको सोल्व करेंगे। तो आइए जो इसका पार्ट नंबर 7 है यहां से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर 7 में लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और जो फंक्शन स्टूडेंट गिवन वो है स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर x माइनस 2। तो स्टूडेंट अगर हम इस फंक्शन में डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो यहां से नजर आ रहा है जब यहां पे पुट करेंगे 2 माइनस 2 0 बन जाएगा और यहां पे 2 माइनस 2 0, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0 ओवर 0 फॉर्म। और हमने पिछली दो वीडियो में ये पढ़ा हुआ है कि अगर फंक्शन में डायरेक्ट लिमिट पुट करने से हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाए तो हमने फिर इस फंक्शन में लिमिट को डायरेक्ट पुट नहीं करना होता, बल्कि इस फंक्शन को हमने सबसे पहले सिंप्लीफाई करना होता है और एक ऐसे फंक्शन में स्टूडेंट कन्वर्ट करना होता है कि जब हम लिमिट अप्लाई करें तो अप्लाई करने से 0 ओवर 0 फॉर्म ना बने। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको वैसे ही स्टूडेंट लिख लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और फंक्शन है स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर x माइनस 2 0 ओवर 0 फॉर्म ये बना रहा है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको कर देंगे रैशनलाइज न्यूमिनेटर के साथ। न्यूमिनेटर में जो वैल्यू आ रही है इसका साइन चेंज करके हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन आ रहा हो स्क्वायर रूट वाला तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम उसको करते हैं रैशनलाइज। तो स्टूडेंट यहाँ पे न्यूमिनेटर में वैल्यूज आ रही हैं तो न्यूमिनेटर की वैल्यू को हम रैशनलाइज कर देंगे। तो हम इसको लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो न्यूमिनेटर की वैल्यू को हमने रैशनलाइज करना है, इसका मतलब हमने इसका साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी। तो स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2। अब ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो हमें पता है ऊपर वाली वैल्यू जो है वो ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली वैल्यू जो है वो नीचे वाली वैल्यू के साथ। तो इसको हम इस तरह स्टूडेंट लिख लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 और स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2। अगर हम इस वैल्यू को देखें तो यहां पे एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है स्टूडेंट। अगर हम देखें तो कौन सा फार्मूला स्टूडेंट, हम ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो इक्वल टू होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के इक्वल। कि अगर कोई वैल्यू एक बार माइनस में हो और एक बार प्लस में हो तो वो इक्वल टू होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो स्टूडेंट अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो देखो ये एक बार वैल्यू माइनस में आ रही है और एक बार प्लस में। स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2। तो इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला है ये अप्लाई हो जाएगा। तो फिर हम स्टूडेंट देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 a का स्क्वायर मीन के स्क्वायर रूट x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर मीन के b का स्क्वायर ओवर x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2। ये स्टूडेंट नीचे वाली वैल्यू जो है ये सेम वैसे की वैसे ही आ जाएंगी। अब स्टूडेंट अगेन हम इसको वैसे ही लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल, इसका स्क्वायर रूट भी इससे कैंसिल, तो आ जाएगा x माइनस 2 और नीचे स्टूडेंट आ रहा है x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2।
अब फ्रेंड ये x माइनस टू इस x माइनस टू से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1 ओवर स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2। अब देखो स्टूडेंट ये एक ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट हो गया है कि जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट पुट करने से ये 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं बनाएगा। तो हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो लिमिट अप्लाई करने का मतलब ये होता है कि x जिस नंबर को अप्रोच कर रहा है हमने उस नंबर को x यहाँ पे पुट करना होता है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, तो स्टूडेंट ये ऐड होके बन जाएगा 1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो ये स्टूडेंट जो पार्ट नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 2 का, इसकी लिमिट जो है वो आ जाएगी 1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। आगे स्टूडेंट जो पार्ट नंबर इसका है 8, सेम ऐसे का ऐसे ही है जिस तरह हमने पार्ट नंबर 7 किया है। पार्ट नंबर 8 भी स्टूडेंट इसका ऐसे का ऐसे ही है। हमने उसकी भी ऊपर वाली वैल्यू को क्या करना है, जो न्यूमिनेटर में वैल्यू आ रही है स्टूडेंट आपने उसको रैशनलाइज करना है, और रैशनलाइज करने के बाद स्टूडेंट उसका आंसर आ जाएगा। तो इसका पार्ट नंबर 8 जो है स्टूडेंट वो आपने खुद कर लेना है। तो जो पार्ट नंबर 9 है स्टूडेंट मैं वो करवा देता हूं आपको। पार्ट नंबर 9 उसमें लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x की पावर m माइनस a की पावर n। पार्ट नंबर 9 को देखिए तो अगर हम यहां पे लिमिट अप्लाई करें तो यहां से नजर आ रहा है कि लिमिट अप्लाई करने से 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है। इसका मतलब हमने इस क्वेश्चन में भी डायरेक्ट लिमिट को पुट नहीं करना, बल्कि हमने इस फंक्शन को सिंपलीफाई करना है, और सिंपलीफाई करने के बाद इसको एक ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट करना है कि जब हम लिमिट अप्लाई करें तो 0 ओवर 0 फॉर्म ना बने। तो आइए स्टूडेंट इसको हम जो है वो सिंपलीफाई करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहां पे लिमिट जो क्वेश्चन गिवन है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x की पावर m माइनस a की पावर m, और ये फॉर्म बन रही है स्टूडेंट 0 ओवर 0। अब अगर स्टूडेंट मैं आपको याद करवाऊं तो हमने एक थ्योरम प्रूव किया था कि अगर लिमिट, मैं यहां पे लिख देता हूं, लिमिट x जो है वो a को अप्रोच करे और x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a फंक्शन हो, तो इस ये जो फंक्शन है वो अप्रोच करता है n इंटू a की पावर n माइनस 1 को। जिन लोगों ने स्टूडेंट वो लेक्चर नहीं लिया हुआ तो पीछे जाएं, आपको पूरी लेक्चर सीरीज में वो लेक्चर मिल जाएगा। तो उसको आप देखेंगे तो उसमें ये मैंने प्रूव करवाया हुआ है, तो आपने पहले वो प्रूफ देख लेना है, फिर इस क्वेश्चन को देखना है, फिर आपको इस क्वेश्चन की इजीली समझ आ जाएगी। तो ये हमने प्रूव किया होगा कि लिमिट जब x जो है वो a को अप्रोच करता है और फंक्शन x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a जो है वो अप्रोच करता है n इंटू a की पावर n माइनस 1 को। अब अगर हम स्टूडेंट देखें यहाँ पे ये x की पावर n माइनस a की पावर n तो है, लेकिन इसके नीचे x माइनस a नहीं है। तो स्टूडेंट हम इसके नीचे x माइनस a बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय x माइनस a। तो हम इसको ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू के साथ x माइनस एक साथ डिवाइड कर देंगे। तो जब स्टूडेंट इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a डिवाइडेड बाय x की पावर m माइनस a की पावर m
ओवर x माइनस ए। अब इसके ऊपर सुना हम लिमिट लैदा से अप्लाई कर देंगे और इसके ऊपर हम लैदा से अप्लाई कर देंगे। हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हों, दो एक्सप्रेशन डिवाइड हो रहे हों, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हों, तो उन दोनों फंक्शन के ऊपर जो लिमिट है हम वो लैदा से अप्लाई करते हैं। ये थ्योरम है लिमिट का। तो हम इनके ऊपर लिमिट जो है वो लैदा अप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर m माइनस a की पावर m ओवर x माइनस a। अब फ्रेंड बाय दिस थ्योरम देखो लिमिट अगर a को अप्रोच करे, देखो लिमिट इसको अप्रोच करिए a को, और फंक्शन हो x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a, तो ये जो फंक्शन है ये किसको अप्रोच करता है n इंटू a की पावर n माइनस 1। तो इसका मतलब ये देखो यही नहीं वैल्यू बन रही, तो ये अप्रोच करेगा फिर n इंटू a की पावर n माइनस 1। अब देखो ये नीचे डिनोमिनेटर में इसमें यही फंक्शन आ रहा है, ऊपर पावर m आ रही थी, यहां पे पावर क्या आ रही है, ऊपर n है नीचे है m। स्टूडेंट देखो अगर पावर n हो तो पावर n स्टार्ट में और a में से हम n में से माइनस 1 करते हैं, तो यहाँ पे पावर n थी n आ गया, लेकिन यहाँ पे पावर क्या आ रही है स्टूडेंट m, इसका मतलब यहाँ पे आएगा m और a की पावर m माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हम वैसे का वैसे लिखा रह देंगे n ओवर m a की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय, ये जब a की पावर m माइनस 1 स्टूडेंट ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस m माइनस 1, नीचे पावर प्लस की थी ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस की, तो हम इसको लिख सकते हैं n ओवर m। अब इनकी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो n माइनस 1 माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस m माइनस 1 से मल्टीप्लाई होके प्लस 1, ये माइनस का 1 प्लस के 1 से कैंसिल, तो स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा n ओवर m a की पावर n माइनस m। ये स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा कि जब लिमिट इस फंक्शन की जो है वो a को अप्रोच करेगी तो ये जो फंक्शन है ये किसको अप्रोच करेगा, ये अप्रोच करेगा n ओवर m a की पावर n माइनस m को।